हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। सो कल मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं ला पाई थी, इसलिए आज थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, सो बिना कन्फ्यूज़ हुए देखिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच। रीडिंग कलेक्टिव है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। सो उसको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी कहानी होती है, तो आपने अपनी कहानी के अकॉर्डिंग ही उसको मैसेज को पिक करना है। अगर नहीं समझ आता है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है ताकि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, चलिए हर एक जेंडर के लिए रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है या करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। स्टार्ट करते प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच। बॉटम से है हेरोफेंट एंड फर्स्ट कार्ड है टावर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर मैरिड है किसी के भी साथ, अगर आपके पर्सन के साथ मैरिड है तो यहाँ पे तब रिश्तों में तकरार है, और अगर थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे भी रिश्तों में तकरार है। टेम्परेंस, हैंगमैन, मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे एक तो पहली बात रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, या शादी हो नहीं पा रही है, या मैरिड लाइफ में कोई भी इशू चल रही थी। एक कार्ड हो रहा है नीचे। ओके जी, ठीक है, तो चाहे मैरिड लाइफ है या मैरिज को लेके कोई भी इशू है, यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली नहीं मान रही है थर्ड पार्टी की, या वट एवर जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ इशू है। या फिर थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, कोई भी हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं जहाँ पे कि मैरिज का इशू ना हो, तो तब भी यहाँ पे आपकी शादी को लेके बहुत सारी तकरार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी झेल रही। थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, शादी को लेके, किसी ना किसी की शादी को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। हैंगमैन, जहाँ भी स्टक है, जहाँ भी लटकी हुई है, वहाँ पे एक किनारा शायद थर्ड पार्टी करना चाहती है, ऐसा मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रही है, अच्छी बुरी वो मैं देखूंगी अभी। हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत सारे प्रिटेंडर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। द टावर, द टावर क्यों है? कार्ड्स आते आते वापस चले जा रहे हैं। द टावर क्यों आया प्रभु जी, बताइए प्लीज़। तो फैमिली में तो इश्यूज कंफर्म चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है। किसी के कंट्रोलिंग नेचर के कारण
लाइफ में, ठीक है, खुशनुमा लाइफ में। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, फैमिली हो इनकी, या फिर अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, ठीक है। एक खुशनुमा से अगर ज़िंदगी गुजारी जा रही थी आपके पर्सन के साथ या कहीं पे भी, देखिए मैं आपको बड़ी बार बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मान लीजिए यूज़ कर रही हो, बट खुश कहीं पे और हो, ठीक, कहीं और अच्छी ज़िंदगी किसी और के साथ अटैचमेंट हो। तो ऐसी भी एनर्जीज होती है, किसी की अपनी अपनी एनर्जीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जहाँ पे भी खुशनुमा तरीके से रह रही थी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण। या तो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो सकती है, सामने वाला जो कोई इंसान है वो कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने के कारण, शक के कारण, कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण जो है यहाँ पे रिश्ते टूट रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियल सिचुएशंस के कारण भी या तो थर्ड पार्टी रिश्ता तोड़ रही है या तो कोई और है जो रिश्ता तोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ रिश्ते खराब हो रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी कई लोगों की खराब हो रही है, क्योंकि हम टावर मूवमेंट देख रहे हैं ना, किस किस चीज़ में आया है। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? टेम्परेंस क्यों आया है? ओके, 2 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो कोई ना यहाँ पे झांसा भी दे रहा है किसी को, जैसे ओके। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो सोलमेट की होती है, और हायरोफेंट की जो एनर्जी है वो शादी की होती है। तो कोई इंसान यहाँ पे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तो थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पे अपनी मैरिज को लेके या तो किसी ऐसे पर्सन से करना चाहती है जहाँ पे बहुत अटैचमेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी को, और या फिर क्या है यहाँ पे अगर किसी की चीज़ों में मतलब एक सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, रिश्तों में दिखावा किया जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बुरी ही हो। यस, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बुरी भी होंगी और कुछ लोगों की लाइफ में इनोसेंट भी होंगी, जिन्हें नहीं पता होगा कुछ भी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंगमैन, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, द मून, द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गॉड गाइडेंस मिल रही है इनको। ये जो इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप है या मल्टीपल चॉइसेस हैं किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे ये स्टक हो रहे हैं, स्टक और भी हो जाएंगे, ये इनको गॉड गाइडेंस दी जा रही है। ये क्यों स्टक हैं, किन रिश्तों में अटक के, किन मल्टीपल चॉइसेस में अटक के स्टक हैं, ये भी इन्हें गॉड गाइडेंस मिलता है। यानी कि यहाँ पे इनको लेसन सिखाया जा रहा है थर्ड पार्टी को, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया है या कितनी मतलब मल्टीपल सिचुएशंस में रहे, तो इस कारण से प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में। आईना दिखा रहा है प्रभु, बस ये समझ लीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी जो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए जिससे भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, थर्ड पार्टी उसके साथ बैलेंस करना चाहती है, रिश्तों को ठीक करना चाहती है, लेकिन अपने ओहदे को खोए बिना, यानी कि अपनी पावर उतनी रखना चाहती है, अपना रूल करने की एक्शन वैसे ही रखेगा थर्ड पार्टी, जो भी है वो इतना ही रूल करेगा, ठीक है, ये करेगी। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी थर्ड पार्टी किसी के खिलाफ ले सकती है, सोच रही है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रही है। कुछ चीज़ अगर उसके सामने है, अगर मान लीजिए सामने वाला पर्सन कोई गलत है और थर्ड पार्टी सही है, तो वो चाहती है कि यहाँ पे जो है एक एक्शन ले लिया जाए, अपने लिए एक सेल्फ लव है यहाँ पे। कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है, कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कुछ डिज़ायर्स को लेके बैठी है, कुछ सोच रही है थर्ड पार्टी अपने बारे में कि आई एम सो ब्यूटीफुल या आई एम सो हैंडसम, ऐसा कुछ मन में चल रहा हो थर्ड पार्टी के, या फिर फाइनेंशियली खुद को एक अच्छी लाइफ देख रही, लग्जरियस लाइफ थर्ड पार्टी एक यहाँ पे सोच रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी भी होगी जो जगलिंग सिचुएशन में होगी, ठीक है ना, जो किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जगल कर रही है, सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, चाह रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हाई प्रीस्टेस। द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको कि चिढ़ है, अगर थर्ड पार्टी का एक थर्ड पार्टी एक अच्छी लाइफ गुजार रही है, अच्छी लग्जरियस लाइफ है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा कोई चाहने वाला हो जो थर्ड पार्टी की लाइफ में चाहता है कि उसको एंट्री करनी है, बट वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले, उसे कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी अच्छी है, थर्ड पार्टी बुरी है, थर्ड पार्टी की अगर मल्टीपल रिलेशनशिप है ना, नथिंग, वो जस्ट थर्ड पार्टी के साथ एक रहना चाहता है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी, जहाँ पे डर भी है थर्ड पार्टी को किसी चीज़ का, ठीक है, कि थर्ड पार्टी की अगर कोई ऐसी कोई असलियत सामने आ गई, कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई किसी के, तो कितना ज़्यादा इनको मतलब एक पछतावे वाली फीलिंग है, या आ चुका हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी का खुद का ही कोई डबल फेस किसी के सामने आया हो, जिस कारण की सामाजिक तौर पे वो टेंशन में है, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। दी हेरोफेंट, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत हद तक ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ जैसे कि एक बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी लग रही है रिश्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी है, थर्ड पार्टी ने खुद ही अगर किसी के लिए भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की है तो उसको वापस भी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है साथ में। तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण रिश्ता ख़राब हो रहा है, कोई भी रिश्ता, ठीक है, जहाँ पे शादी करनी है, यहाँ पे हो गई है या ऑलरेडी है, ठीक है, ये बच्चे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है प्रभु। सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। Ten of Wands and ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, देन सेकंड है डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहाँ रखूँ? चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी या आपके पर्सन के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कि एक या तो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो आपकी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। या फिर देखिए ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक होता है ना, किसी की लाइफ में शायद किसी को लगता है कि भाई हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, तो एक सिर्फ अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ रहा जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, ठीक है। या सामाजिक रूप में बंधे हुए हों किसी रिश्ते में, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी ऐसी वर्क प्लेस पे काम करते हो कि नहीं एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा, सामाजिक तौर पे कोई इशू हो सकता है, कम्युनिटी का इशू हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। जहाँ पे भी सामाजिक तौर पे कोई टेंशन है ना, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बर्डन है इनके ऊपर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड है, कुछ चीज़ें यहाँ इन दोनों के बीच में ख़त्म होती हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक इंसान धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियली
एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं फाइनेंशियली। एक बंदा सामने वाला जो है कोई ना कोई यहाँ पे दूसरे को ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई न्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मतलब बहकाने के लिए बोल दो, कैसे भी बोल लो। एक रिश्ते में ना एक बनाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को प्यार लेके बढ़ रहा है कोई इनकी लाइफ में। आप लोगों में से आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इस रिश्ते को कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से मेंटेन या बैलेंस करने का। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं रिश्ते को भी मेंटेन किया जा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है, कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है। एंड एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर देख रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, 100% है इन दोनों के बीच में भी। एम्प्रेस की एनर्जी है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, ठीक है। पर बर्डन की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं अभी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। बहुत बुरे हाल है इनके। ये जो वॉन्ड्स और फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, जजमेंट, डेविल, मून। ठीक है डियर, आज की एनर्जीज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इनकी। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन कोई इनके पास कोई जैसे कि इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इनको ऐसा लगा कि टफ ही बड़ा है, ठीक है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कर्मा चल रहा है, ये कंफर्म है इनका। वर्ल्ड का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है इनका पास्ट लाइफ कर्मा भी चल रहा है, इस लाइफ का कर्मा भी चल रहा है, ठीक है। और कर्मा ही इतना भयंकर है कि तकलीफें इनको मिल ही रही हैं। इनको आपकी तरफ देखिए, ना ही नहीं इधर रास्ता मिलेगा, ना ही नहीं उधर रास्ता मिलेगा। तभी इनको तकलीफ होगी, तभी इनको समझ आएगा, तभी ये अपने आप को स्टक फील करेंगे। इन्हें जब कहीं का कोई सहारा नहीं बचेगा ना, तो इंसान, अगर मान लीजिए इन्हें ऑलरेडी आपका सहारा हो, ठीक है, आपके पास बढ़ने के चांसेस हो, तो इन्हें आप एक्सेप्ट कर लोगे इजीली, क्योंकि आपका दिल वैसा होगा, ठीक है। कर लेंगे तो इन्हें कहाँ से फील होगा, ये सोचेंगे ओके ठीक है चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों में से आप लोगों के पर्सन के देखिए चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इनका एक मन में पता नहीं क्या लेके बैठे, कुछ ना कुछ ईगो हर्ट हो गया इनको, कुछ ना कुछ हो सकता है आपने गुस्से में ऐसा बोल दिया हो जो इनको चुभ गया हो। बोला इन्होंने भी होगा, लेकिन दूसरे की बातें ज़्यादा याद रहती है ना, ठीक है। द फूल, लापरवाही है इस टाइम इनकी आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा लापरवाही है, ठीक है। इनके पास लाइफ कर्मा भी चल रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की पर्सन फिजिकली बहुत अट्रैक्शन में है आपकी तरफ, सो ये आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ आपको फिजिकली यूज़ तो नहीं कर रहे, या फिर कोई ना कोई और भी मिस यूज़ कर सकते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे मून की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग पर्सन जो हैं बहुत सैड एनर्जी में है, स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना टफ है इनके लिए, या अपना बनाना टफ है, ठीक है। चलिए देखिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, नहीं सॉरी, मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन, हाँ मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। जो आ गया वो ले लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आए। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। कुछ कार्ड्स नीचे भी गिरे, ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए। अच्छा, मुझे लगा फर्स्ट कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, आप जैसा करेंगे आपके पर्सन उसी तरीके से जो है। आपको एक बात याद रखिए कि अगर आप सोचते हैं, आप कई बार महसूस करते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं कि मैम सामने वाला, हमें तो सामने वाले की बड़ी ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि घुटन हो रही है। ठीक है, जब कोई इंसान आपको मिस करता है, लव वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं, रिसीव होती है। ठीक है, कई बार आप लोग भी वर्क करते हो, लेकिन हम लोग सोच समझ के वर्क करवाते हैं ना उसके ऊपर। लेकिन कोई इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी जो वाइब्रेशंस है कहीं ना कहीं आपको छू रही है। ठीक है, आपको मिल रही है, दैट्स वाई। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और अगर आप जिस तरीके की एनर्जी रखेंगे, आपके पर्सन, सामने वाले पर्सन भी उसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। ओके डियर, तो ये एक ट्रुथ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे आपका भी या आपके पर्सन का भी जो है 7 चक्र हील हो सकता है। ये एक ऐसा मैसेज भी हो सकता है, देखिए, यानी कि जो आप करेंगे वही करेंगे, मिरर करेंगे ना वो आपको। तो अपने 7 चक्र पे वर्क कीजिए अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का कोई सच सामने आए इनके। ठीक है, थर्ड पार्टी का अगर आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी कोई ऐसी हकीकत है, ठीक है, थर्ड पार्टी सही नहीं है, कुछ भी है, आप जानते हैं, आपके पर्सन नहीं जानते हैं, आपने हज़ारों बार समझाने की कोशिश कर ली, तो पहले अपना क्राउन चक्र हील करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उनको वाइब्रेशन सेंड कर सको। ठीक है, अगर आपका क्राउन चक्र हील है तो ऑटोमेटिकली उनका भी हील हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की जर्नी में हैं तो ऑटोमेटिकली उनके आगे सच आएंगे। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन अभी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, फंसे हुए हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ठीक है, रूट चक्र इनका जो है वर्क नहीं कर रहा अभी। आने वाले वक्त में जैसे ही हील होगा, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ सोचेंगे आपके बारे में। बहुत सारी इनको ऐसा लगेगा कि शायद आप ही इनका बेस हो। ठीक है, आप ही से इनकी लाइफ शुरू होती है या आपने ही इनको हर जगह सपोर्ट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि आपके साथ ही ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। क्यों, क्या होता है ना कि इंसान कहीं भी भटक ले डियर, कहीं भी भटक ले, लेकिन अंत में उसे वही रहना होता है जहाँ उसे लगे कि नहीं, सुकून है यार, सुकून चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलता पैसे से। ठीक है ना, तो सुकून ढूंढेंगे ये, और वो सुकून आप ही के पास मिलेगा। बहुत इमोशनल पेन में आएंगे, बहुत ही इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके हाई रहेंगे, बहुत इमोशनल पेन में रहेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट मान लीजिए रिश्तों में आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनके लिए वापस मुड़ना मुश्किल है, आप बढ़ चुके हैं, आपके लिए वापस मुड़ना मुश्किल है। कहीं ना कहीं जो लोग सॉरी का वेट कर रहे हैं ना, तो वो एक सॉरी की तरह हो सकता है ठीक कल को, कि काश मैंने ये ना किया होता। ठीक है, तो वो काश जो होगा ना वो सॉरी ही होगा। 4 चक्र आर्कएंजल रफाएल, ठीक है, इनका हार्ट चक्र हील होगा। ये आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो यहाँ से वॉक अवे भी कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं रिश्तों को। जो भी कार्मिक रिश्ते होंगे वो रिलीज ज़रूर होंगे। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे आपसे हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है ना, बहुत परेशान भी रहेंगे आपको लेके। इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ को लेके परेशान रह सकते हैं। ये अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, अंदर अंदर परेशान रहेंगे, ना तो किसी से बोल पाएंगे ना किसी को बता पाएंगे। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो इस ईयर बहुत चांसेस हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नीज बड़ी टफ होती है, कई जन्म लेने पड़ते हैं कई बार। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए बहुत सारा कोई प्यार लेके आपके पर्सन जो है आपसे दिल की बात कह सकते हैं। कोई देखिए
मैं आपसे बार बार बोलती हूँ वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। आप उनसे डिस्कस करें, छोटी मोटी लड़ाई हुई है, चीज़ें ठीक हो जाएं, जिस चीज़ का आप इंतज़ार करें उस तरीके से आपके पर्सन आपको ट्रीट करना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए अब गॉड गाइडेंस लेते हैं, क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डोंट स्टॉप। ठीक है, तो रुकना नहीं है, टेक एक्शन इफ़ यू बिलीव। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो एक्शन लीजिए, रोकिए मत खुद को। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, वो चुपचाप दुबक के बस ठीक है जो हो रहा है बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। डियर, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है जब तक आप अपनी खुद, ईश्वर भी कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर भी आपको गाइड करेंगे, कर्म आपने खुद ही करने हैं। ठीक है ना, तो कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद को अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप सोचोगे कोई भी करेगा, कुछ भी करवा लीजिए, किससे किचने भी कुछ भी रिचुअल करवा लीजिए, एंड में जो है ना अब वो एक्शन लेने ही पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे, ईश्वर के ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वही आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़िए अपने पास्ट को भुला के, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई सिचुएशन, नया आइडिया आ सकता है, क्या करना है, काम को लेके आ सकता है, रिश्तों को लेके आ सकता है, पॉजिटिव वे में। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, तो आप इस टाइम एक बहुत ही अंधेरी जगह पे हो। एक हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक डार्क टाइम चल रहा है, बहुत तकलीफदायक, बहुत पेनफुल सा सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ईश्वर बोल रहा है कि कभी कभी हम अंधेरे में खो जाते हैं और हमें वो जो इल्यूजन होता है ना उस चीज़ का, ठीक है, कि कहाँ से रास्ता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो जिस जंगल में घिरे हुए हो ना, आप इससे निकल जाएंगे, परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा खुद को क्या है शांत रखो। उस टाइम पे शांत रखोगे तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तभी रास्ता ढूंढ पाओगे किसी भी प्रॉब्लम में हो। तो खुद को अगर माइंड को रेस्टलेस कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए खुद को शांत करो पहले, ताकि आपका दिमाग काम करे कि आपने करना क्या है। ठीक है जी, दक्षिणा काली, जय मां, जय भोलेनाथ। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। 2 more cards, नटराज एंड सुरेश्वर, सुरेश्वर महेश्वर। ठीक है, रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, जय मां। ठीक है, आपको रक्षा काली जो है रक्षा की ही ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपको एक लंबी उम्र की जो है दुआ दी जा रही। अब आप लोगों में से प्लीज़ कोई मत लिखना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नहीं चाहिए मैम, जीना नहीं चाहते, मत बोलो डियर। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, किसी के लिए गंवाने के लिए नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, नटराज, ब्लेसिंग। यस, जो इमोशनल पेन होता है ना वो इंसान को तोड़ देता है। ठीक है, तकलीफ, क्योंकि हम जिसके सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं वही तकलीफ देते हैं, तो फिर तकलीफ होती है, समझते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है प्रभु, आप दीजिए ज़िंदगी। अगर आपने मेरी लाइफ में दुख तकलीफ भी लिखे हैं तो उनको सहने की ताकत दीजिए। ठीक है, नहीं तो मेरे कर्मों को माफ़ करके मुझे मेरी लाइफ में खुशियाँ भेजिए, जैसे आपको लगता है वैसे भेजिए। अपने आप को जिस दिन ऐसा बना लोगे ना, थोड़ा लाइफ ईजी हो जाएगी। ये नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, लेकिन यस, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओगे। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आ सकता है अपने लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है नटराज जी की तरफ से। और वैसे भी ये कला के देव है भोलेनाथ। ठीक है, ये जो भोलेनाथ का रूप है ना, ये कला का है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का, आर्टिस्ट का। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली। ये कार्ड कंटिन्यू आता है, कंटिन्यू। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो बड़े ध्यान से ईश्वर सुन रहे हैं। ठीक है,
और आप कोशिश कीजिए, ये नहीं कि वो सुन रहे हैं और आप थोड़ा सा गलत बोल दो वो चीज़ें कट हो जाए। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू।